उपासना समर्पण योग का अध्ययन कर रहे हैं। आइए उपासना अर्थात समर्पण योग का स्वाध्याय शुरू करने के पहले हम लोग एक बार गायत्री मंत्र साथ साथ ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज का स्वाध्याय कहाँ से शुरू करना है ओम भैया? प्रभु परमात्मा का दूसरा गुण। पहला गुण हमने पढ़ा था, दूसरा भी थोड़ा सा पढ़ा था, लेकिन आप यदि यहीं से प्रारंभ करेंगे तो थोड़ा सा रिवीजन होगा। बाएं हाथ पे जो पृष्ठ दिख रहा है उसमें सबसे नीचे का पैरा, आपको हमारी लैपटॉप की स्क्रीन दिख पा रही है? आज कहाँ से शुरू करना है स्वाध्याय? आपको हमारी लैपटॉप की स्क्रीन दिख पा रही है प्रभु? डॉक्टर साहब नीचे देखिए, परमात्मा का दूसरा गुण है अकायम, बताओ। ये निराकार है। जीवन को विकास की प्रारंभिक अवस्था दी है यहाँ से। प्रकाश, प्रकाश जीवन के विकास के, हाँ यहीं से पढ़ लीजिए, ठीक है। गोविंद भाई साहब, लास्ट हम लोगों ने कहाँ पे छोड़ा था? प्रभु अभी अभी आपने जिस पृष्ठ का जिक्र करा, प्रकाश जीवन के विकास, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही? क्या आवाज नहीं आ रही? माता, आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ 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 आ रही अब है। आ रही है। आ रही है, हमें भी आ रही है। हाँ, प्रभु जो अच्छा। पृष्ठ हम लोगों की स्क्रीन पे है उसमें सबसे नीचे का पैरा जो है परमात्मा का हाँ दूसरा गुण। पहला गुण माता के साथ हम लोगों ने पढ़ लिया था, दूसरे से प्रारंभ। हाँ ओके। परमात्मा का दूसरा गुण है अकायम। तो एक बार गायत्री मंत्र कर लें। पहले गायत्री मंत्र भी नहीं आया होगा आवाज में। आया था। आया था, आया लेकिन था। मन में इच्छा हुई है तो दोबारा से कर लेते हैं, जितनी बार हो उतना अच्छा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए, परमात्मा का दूसरा गुण है अकायम। वह निराकार है। उसका शरीर मनुष्य जैसा नहीं, अर्थात मनुष्यों जैसा कार्य नहीं करता। अच्छा, ये कारण भी है कि ईश्वर को हम सब की जरूरत क्यों पड़ती है। गिरधर को जो पहाड़ उठाना था, गिरिराज को उठाना था, वो चाहते तो स्वयं अपने संकल्प बल से उठा सकते थे, लेकिन उनको अपने ग्वाल बालों के सपोर्ट की जरूरत इसलिए भी पड़ी कि वो ग्वाल बालों की भी उन्नति चाहते थे। उन्हें भी ये
समझाना चाहते थे कि देखो, इंद्र की उपासना नहीं, एक ब्रह्म की उपासना ही करनी चाहिए। इंद्र के बरसात कर देंगे ऐसा, इस डर के मारे हम इंद्र की उपासना करें, इसकी बजाय हमें ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। ये बात उनको समझाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सारे ग्वाल बालों का सहयोग लिया। राम भी चाहते तो केवल अपने संकल्प मात्र से रावण का अंत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने रीछ वानर बंधुओं का सहयोग इसीलिए लिया कि उनके अंदर भी जो अनीति हो रही है उसका प्रतिकार करने का विचार आए, कि गलत बात को सहन नहीं करेंगे। अन्याय को सहन करना अन्याय करने के बराबर गलत है। तो परमात्मा का दूसरा गुण है अकायम, वह निराकार है। उसका शरीर मनुष्य जैसा नहीं, अर्थात मनुष्य जैसा कार्य नहीं करता। उपासक के अंतःकरण में यह गुण भी शीघ्र ही चमकता है, अर्थात परमात्मा का ज्ञान तत्व या प्राण तत्व जब उसने धारण किया तो उसे सर्वप्रथम यह अनुभव हुआ कि वह अब तक जिस शरीर को ही संसार के सुख और अहंकार की पूर्ति का प्रमुख साधन तो उसे अनुभव हुआ कि वह अब तक जिस शरीर को ही परमात्मा का दूसरा गुण है अकायम, है ना, और अब तक तो सर्वप्रथम यह अनुभव हुआ कि अब तक जिस शरीर को ही संसार के सुख और अहंकार की पूर्ति का प्रमुख साधन समझे हुए था, या यूं कहें कि अब तक वह अपने शरीर को ही जीवन और प्राण समझता था, अब उससे विरक्ति होने लगती है। अकायम का, काया का मतलब होता है शरीर, है ना, और परमात्मा का गुण है, परमात्मा के शरीर तो है नहीं। अकायम मतलब अ माने नहीं, कायम मतलब काया, शरीर नहीं है परमात्मा। परमात्मा तो सद्गुणों का समुच्चय है। जितने भी श्रेष्ठ गुण, जितने भी श्रेष्ठ भाव आप सोच सकते हैं, वह सब मिल करके परमात्मा को बनाते हैं, और परमात्मा के पास शरीर नहीं है। तो ये जो शरीर नहीं है, यही अकायम कहलाया। तो पहला गुण परमात्मा का था शुक्रम, अर्थात प्रकाश रूप, अर्थात तेजस्विता, निर्दोषता, ज्ञान का प्रतीक है प्रकाश। प्रकाश को हम क्या कहते हैं? ज्ञान का प्रतीक है ना। अकायम का मतलब काया का नहीं होना, ठीक है। तो उपासक के अंतःकरण में यह गुण भी शीघ्र ही चमकता है, अर्थात परमात्मा के ज्ञान तत्व या प्राण तत्व जब उसने धारण किया तो उसे सर्वप्रथम यह अनुभव हुआ कि वह अब तक जिस शरीर को जीवन और प्राण समझता था, अब उससे विरक्ति होने लगती है। विरक्ति का यह अर्थ नहीं कि वह शारीरिक क्रियाएं छोड़ देता है, वह अब उसमें वो लिप्त नहीं होता। भाई हम लोग दिन भर क्या करते हैं? आज मेरे शरीर में दर्द है, आज मेरा मन नहीं कर रहा, है ना। छोटे छोटे बच्चे तक कहते हैं आज स्कूल नहीं जाएंगे, मन नहीं कर रहा, पेट में दर्द है, सर में दर्द है, ऐसी बातें, मतलब शरीर से संबंध। तो विरक्ति का यह अर्थ नहीं कि वो शारीरिक क्रियाएं छोड़ देता है, वरन अब इसे साधन या परमात्मा के मंदिर के रूप में प्रतिष्ठित हुआ देखता है। सब कुछ न समझो शरीर को, केवल भगवान का मंदिर समझो, आत्मा का मंदिर। आत्मा अर्थात ईश्वर, आत्मा अर्थात परमात्मा। जो इंद्रिय लिप्साएं उसे अब तक परेशान किए हुए थी, अब उसने समझा कि इन शारीरिक विकृतियों से उसे परेशान नहीं होना चाहिए। जो इंद्रिय लिप्साएं, इंद्रियों की इच्छाएं क्या होती हैं? मन की इच्छा होती है सबसे बड़ी तो कि दूर दूर तक लोग हमें जाने, है ना। ये बहुत, हमारे यहाँ जब रैगिंग होती थी मेडिकल कॉलेज में, तो सीनियर सबसे पहला सवाल करते थे हमारा नाम बताओ। तो ये उनके मन की दबी हुई इच्छा है कि लोग उन्हें जाने, है ना।
कहने को तो वो इसलिए कि परिचय हो जाए। अबे परिचय हो जाए क्या जरूरी है कि हम आपको जाने? मन की इच्छा होती है। आपके भी मन को कितना अच्छा लगता है कि अगर आप कहीं जाएं और लोग आपको पहचानते हो तो कितना अच्छा लगता है, अरे वाह हमें जानते हैं, है ना? अहम की तुष्टि होती है। तो जो इंद्रिय लिप्साएं उसे अब तक परेशान किए हुए थी, अब उसने समझा कि इन शारीरिक विकृतियों से उसे परेशान नहीं होना चाहिए। यह शरीर नाशवान है, पंचभौतिक है, कभी भी नष्ट हो सकता है। अतः अब इस पर स्वामित्व कर इसका सदुपयोग किया जाना चाहिए। इन भावनाओं के उदय के साथ ही उसे प्राण तत्व या शरीर में प्रतिष्ठित चेतना का अनुभव हुआ। तो गुरुदेव लिख रहे हैं कि जब इन भावनाओं का उदय हुआ तब उसे शरीर में प्रतिष्ठित चेतना का अनुभव हुआ। अभी तक तो सब कुछ शरीर से, इंद्रिय लिप्साओं से ही चल रहा था, तो अब उसे समझ में आया कि चेतना भी कुछ है। उसने विचार किया कि अपने अदृश्य शरीर से प्राण शरीर को प्राप्त करना चाहिए। यह प्राण शरीर निराकार है जो चिंतन और विचार द्वारा ही अनुभव किया जा सकता है। सूक्ष्म इंद्रियां ही उसे जान सकती हैं। अतः उसकी मनोवृत्तियां अंतर्मुखी होने लगी। वह कायिक हितों से परांगमुख होकर अपने निराकार स्वरूप का चिंतन और उसका रहस्य जानने की इच्छा करने लगा। ठीक है, तो जब आप बर्फ के पास बैठेंगे तो बर्फ के गुण आएंगे, आग के पास बैठेंगे तो आग के गुण आएंगे, और परमात्मा के पास बैठेंगे तो परमात्मा के गुण आएंगे। और परमात्मा के गुणों में जो परमात्मा के गुण है उनमें सबसे पहला गुण हमने सीखा कि वो शुक्रम अर्थात प्रकाश। परमात्मा प्रकाश रूप है, तो प्रकाश का मतलब है तेजस्विता, प्रकाश का मतलब है निर्दोषता, प्रकाश का मतलब है ज्ञान। तो ईश्वर की उपासना से जीवात्मा का उत्थान इसी कक्षा से प्रारंभ होता है। पहली कक्षा क्या है? प्रकाश रूप ईश्वर का ध्यान। जब हम प्रकाश का ध्यान करते हैं तो वो प्रकाश हमारे अंदर ज्ञान के रूप में प्रतिष्ठापित हो, वो प्रकाश हमारे अंदर तेजस्विता के रूप में प्रतिष्ठापित हो, निर्दोष बने हम। अखंड ज्योति में एक बार परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा, निर्दोष से ध्यान आता है कि परमात्म चेतना एक बार सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव के रूप में जब इस धरती पे थी, विचरण करती थी, तो एक शिष्य उनके पास आए, चोर था वो। बोला महाराज मैं चोर हूं, लेकिन मैं चोरी छोड़ना चाहता हूँ और आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। उन्होंने कहा बड़ी अच्छी बात है बेटा, छोड़ दे चोरी। थोड़े दिन बाद आया, महाराज बड़ा मुश्किल है, चोरी छोड़ नहीं पाते, ये दोष जाए कैसे? तो उन्होंने कहा बेटा कोशिश कर। फिर थोड़े दिन बाद आया, बोला महाराज जाती नहीं है चोरी करने की आदत। तो उन्होंने कहा अच्छा एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ तुझे, तू चोरी कर, तुझे कोई दिक्कत नहीं है, जो तेरा मन करे वो कर, लेकिन जो भी पाप कर, जो चोरी कर, सबको बता, जो भी मिले उसको बता मैं चोर हूं, मैं चोरी करना छोड़ना चाहता हूँ, छोड़ नहीं पा रहा हूँ, और कल मैंने ये चोरी करी। जहां की भी चोरी करे तू बता सबको। वो कहना महाराज ये तो बड़ा मुश्किल है, मैं चोरी करूं बताऊं? उन्होंने कहा हाँ यही एक तरीका है छोड़ने का। तो निर्दोष कैसे बनेगा? परमात्मा निर्दोष है, तुझे भी निर्दोष बनना पड़ेगा, ये दोष छोड़ना पड़ेगा। थोड़े दिन बाद वो आया, बोले महाराज कम हो गई है चोरी करना, क्योंकि मैं बता नहीं पाता हूँ अब लोगों को, तो मैं सोच रहा हूँ धीरे धीरे चोरी करना ही छोड़ दूं। बता तो मैं किसी को नहीं पाया कि मैं चोर हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने आपको गुरु बनाया है और आप कहते हो कि सबको बताओ जो भी आपके अंदर है। तो उन्होंने कहा हाँ यही एक तरीका है, अगर तू चोरी करना नहीं छोड़ सकता तो बता कि तूने चोरी की। कुछ दिनों बाद वो आया और साष्टांग प्रणाम किया, वो कहा महाराज अब मैं चोरी नहीं करता, क्योंकि मैं किसी को बता ही नहीं सकता कि मैं चोरी करता हूँ। इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि ये दोष है, और परमात्मा निर्दोष है। तो परमात्मा का पहला गुण जो उपासना से आएगा वो शुक्रम अर्थात निर्दोषता, तेजस्विता, ज्ञान। दूसरा गुण आएगा अकायम। परमात्मा के पास काया तो है नहीं, तो हम भी अपने अंदर ये गुण एब्जॉर्ब करेंगे अगर उपासना करेंगे। ये उपासना करने के बाद ये जो गुण आएगा तो उससे क्या होगा कि काया में जो हमारी इंद्रिय लिप्साएं थी
है ना। तो अब पंच भौतिक नाशवान शरीर जो है उसके बारे में समझ में आएगा कि भाई ईश्वर के पास तो शरीर है नहीं, ये हमारा शरीर भी नष्ट हो जाएगा। तो जो शारीरिक क्रियाओं में उसकी आसक्ति थी वो विरक्ति में बदल जाएगी, और धीरे धीरे अब वो इस शरीर का सदुपयोग करने लगेगा, इसको समझेगा कि ये भगवान का मंदिर है। इन भावनाओं के उदय के साथ ही उसे प्राण तत्व या शरीर में प्रतिष्ठित चेतना का अनुभव होगा और विचार करेगा कि अपने अदृश्य शरीर से प्राण शरीर को प्राप्त करना चाहिए। यह प्राण शरीर निराकार है जो चिंतन और विचार द्वारा ही अनुभव किया जा सकता है। सूक्ष्म इंद्रियां ही उसे जान सकती हैं, अतः उसकी मनोवृत्तियां अंतर्मुखी होने लगी। वह कायिक हितों से परांगमुख होकर अपने निराकार स्वरूप का चिंतन और उसका रहस्य जानने की इच्छा करने लगा। परमात्मा निराकार है तो मेरे अंदर जो आत्मा है वो भी तो निराकार है, तो वो उसका चिंतन करेगा। अब परमात्मा का तीसरा गुण है कि परमात्मा अव्रणम है। अव्रणम, व्रण होता है किसी भी तरह का घाव या किसी तरह के फोड़ा फुंसी, कोई तकलीफ शरीर पे जो होती है उसे व्रण कहते हैं, व्रण। तो अव्रणम, परमात्मा अव्रणम है, अर्थात परमात्मा की किसी भी प्रकार का घाव नहीं लगता। घाव मनुष्य के शरीर में ही लग सकते हैं, और गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से कहा है कि नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावका। आत्मा के लिए बताया है, आत्मा के गुण है। गीता के अध्याय 2 के 23वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये आत्मा कैसी है, ना तो इसको शस्त्र छेद सकते हैं और ना ही आग इसको जला सकती है। तो उसमें घाव कैसे होगा, आत्मा में घाव तो हो नहीं सकता। तो परमात्मा का तीसरा गुण है अव्रणम, वही गुण हमको भी प्राप्त होने लगता है। अर्थात शस्त्र आत्मा का छेदन नहीं कर सकते, आग उसे जला नहीं सकती। जब तक मनुष्य में शरीर भाव था तब तक सांसारिक ताप और शारीरिक कष्ट उसे अप्रिय लगते थे, और हर क्षण उनसे छुटकारा पाने का ही वह प्रयत्न करता था। हर क्षण हम लोग चाहते ना, कहीं अगर शरीर में कष्ट हो जाए तो बस सारा मन कहाँ भाग जाता है, शरीर के उस कष्ट की तरफ भाग जाता है। हे भगवान ये कष्ट दूर हो जाए। वंदनीय माता जी की एक बार की बात बताते हैं लोग जो सीनियर कार्यकर्ता हैं। कहते हैं कि एक कार्यकर्ता थे, वो भागे भागे गए माता जी पास, माता जी ये दिक्कत हो गई है। तो माता जी ने कहा गुरुदेव तुम लोगों के ऊपर अव्वल तो कोई तकलीफ आने नहीं देते, अपने शिष्यों की हर तकलीफ को दूर करने का प्रयास करते हैं, लेकिन प्रारब्धवश जो थोड़ा बहुत तुम लोग को मिल भी जाता है उसमें भी तुम लोग रोते चिल्लाते चले जाते हो, माता जी बचाओ माता जी बचाओ। अरे कुछ तो सहन करो अपने आप, गुरुदेव कितना तुम्हारा ख्याल रखते हैं। तो वही बात कि जब तक मनुष्य में शरीर भाव रहता है तब तक सांसारिक ताप और शारीरिक कष्ट उसे अप्रिय लगते हैं, और हर क्षण उनसे छुटकारा पाने का ही प्रयत्न करता था। किंतु अब उसने अनुभव किया कि शारीरिक लालसाएं अभी भी ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में उसकी बाधक हैं, अतः इनका उच्छेदन करना चाहिए। यह तप के अर्थ में है। तप को शारीरिक प्रतीक्षा भी कहते हैं, अर्थात जानबूझकर शरीर को कष्ट देते हैं जिससे आत्मभाव स्पष्ट होने लगे और जीव भाव से मुक्ति मिलने लगे। अब जीव भाव से मुक्ति कैसे मिलेगी, जब आप अपने के शरीर में हर समय लिप्त नहीं रहेंगे। गर्मी आई तो ठीक है पंखा चला लीजिए, नहीं साहब हम तो एसी में बैठेंगे, गर्मी बहुत है सहन नहीं हो रही, बिना एसी के बिना पंखे के हम। अभी थोड़े कभी तो ये सोचिए कि ये शरीर को भी कुछ कष्ट होने दीजिए, तप और तितिक्षा करिए। बहुत ज्यादा गर्मी है तो पंखा चला लीजिए। परम पूज्य गुरुदेव पंखे में रहते थे लेकिन चलाते नहीं थे। पंखा कब चलता था, जब कोई उनसे मिलने आता था। जैसे ही कोई मिलने आया झट से कहते थे बेटा पंखा चला ले गर्मी है। मतलब उसका ध्यान, बच्चे का ध्यान, शिष्य का ध्यान, बेटा पंखा चला ले गर्मी है, और जैसे ही वो गया झट से पंखा बंद कर देते थे। जब शांति कुंज बना तो पूज्य गुरुदेव ने कहा झोपड़ियां बना दो, कमरे बना दो, उसमें लाइट और पंखे की जरूरत नहीं है। वंदनीय माता जी ने बहुत लड़ाई करी उनसे, उनसे कहा आप तपस्वी हो तो आपके बच्चे ऐसे नहीं बन पाएंगे, इतने कोई नहीं रहने आएगा यहाँ पर।
बिना पंखे के कौन रहेगा यहाँ पर गर्मी में? बड़ी मुश्किल से गुरुदेव तैयार हुए पंखा लगवाने के लिए, बत्ती लगवाने के लिए, वरना वो तो कह रहे थे झोपड़ी टाइप बनवा दो, सब बच्चे रहेंगे इसी में। माता जी ने कहा नहीं, आप जितने तपस्वी हो उतना आपके बच्चे नहीं है, वो गर्मी नहीं सह पाएंगे इतनी, पंखा तो कम से कम लगवा दो। तो पंखा और बिजली लगवाई गई। तो तप को शारीरिक तितिक्षा भी कहते हैं, अर्थात जानबूझकर शरीर को कष्ट देते हैं जिससे आत्मभाव स्पष्ट होने लगे। आत्मभाव स्पष्ट होने लगे का मतलब आप शरीर, मैं शरीर नहीं हूं, ये भाव आपके अंदर आने लगे, तभी तो आत्मभाव जागृत होगा। हर समय शरीर में गर्मी हुई, पंखा चलाओ भाई, पंखा चलाओ, एसी चलाओ, कूलर चलाओ, तो ये तो आप शरीर भाव में जी रहे हो। आत्मभाव में कहाँ जी रहे? आत्मभाव में तो तब जिएंगे जब आप थोड़ा सा तप और तितिक्षा करेंगे। गर्मी है सहो, जाड़ा है सहो। तप को शारीरिक तितिक्षा भी कहते हैं, अर्थात जानबूझकर शरीर को कष्ट देते हैं जिससे आत्मभाव स्पष्ट होने लगे और जीव भाव से मुक्ति मिलने लगे। गायत्री महाविज्ञान में 12 प्रकार के तप दिए हुए हैं, वो आप पढ़िएगा, फिर से एक बार रिवाइज करिएगा। गर्मी है तो बहुत ज्यादा गर्मी हो तो थोड़ा बहुत पंखा चला लें, वरना एसी और कूलर का त्याग करें। बहुत ज्यादा जाड़ा हो तब थोड़ा आग का सहारा ले लें, वरना केवल ऊनी कपड़ा थोड़ा बहुत पहन करके काम चला लें। इस तरह से कई तरह के तप और तितिक्षा होते हैं जो करने चाहिए जिससे आत्मभाव जागृत हो, शरीर भाव में हर समय जीवित ना रहे हम। शरीर को कष्ट देने का तात्पर्य यह नहीं है कि उसे अस्त्रों से छेदा या आग से जलाया जाए, वरन उन तितिक्षाओं से जलाना है जिससे लौकिक सुखों की कामना मर जाए। लौकिक सुख क्या? आप बहुत अमीर हैं, हमें पता है, आप एसी खरीद सकते हैं, आप कूलर खरीद सकते हैं, लेकिन अगर बहुत गर्मी है तो केवल पंखे से काम चला लीजिए। लौकिक सुख का मतलब एसी और कूलर का त्याग करिए। तो शरीर को कष्ट देने का तात्पर्य यह नहीं है कि उसे अस्त्रों से छेदा जाए या आग से जलाया जाए, वरन उन तितिक्षाओं से जलाना है जिससे लौकिक सुखों की कामना मर जाए। नियमित जीवन, स्वच्छता, जप, प्राणायाम, उपवास, क्वच, चंद्रायण आदि तप कहे गए हैं। इनका उद्देश्य आत्मा को तपाना है और उसे परमात्मा में मिलने के अनुरूप शुद्ध और तेजस्वी बनाना है। मनुष्य की युग युगांतरों की दमित वासनाएं इतनी शीघ्र नष्ट नहीं हो जाती। कई जन्म हो चुके हमारे, हर जन्मों में अनेक तरह की इच्छाएं हमारे साथ, और प्रतिदिन अगर कोई इच्छा करेंगे तो वो इच्छा संस्कार बनकर के साथ चलेगी। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं जब कुत्ते का जन्म लिया था तब से सेक्स की भावनाएं हमारे मन में संस्कार में गहरे घुस गई हैं। जब सर्प का जन्म मिला था तो क्रोध करना इतना ज्यादा सीखा था कि वो क्रोध अभी तक नहीं जा पाता मनुष्य का जन्म मिलने के बाद भी। तो अनेक युग युगांतरों उसकी दमित वासनाएं इतनी शीघ्र नष्ट नहीं हो जाती, बहुत तप करना पड़ेगा। प्रभु दमित अर्थात दबी हुई इच्छाएं, दबी हुई हाँ वासना। हाँ हाँ, दमित मतलब दमन की हुई, है ना, दमन मतलब दबाई हुई। मनुष्य की युग युगांतरों की दमित वासनाएं इतनी शीघ्र नष्ट नहीं हो जाती। शरीर और मन की यह सफाई ठीक ऐसी होती है जैसे किसी गंदी नाली में शुद्ध जल डालकर उसकी सफाई की जाती है। सफाई करते समय बहुत दिनों से सतह में जमी हुई गंदगी की सड़ांध इतनी तीव्रता से फैलती है कि वह आसपास वालों का दिमाग बदबू से खराब कर देती है। जब आप सफाई करते हैं तो सफाई करते समय बहुत दिनों से जो गंदगी जमा है उसकी सड़ान इतनी तीव्रता से फैलती कि आसपास वालों का दिमाग बदबू से खराब कर देती है। कभी कभी इसीलिए आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे लोग भी कभी कभी आपके जीवन में आते हैं जिनकी ऊर्जा इतनी खराब होती है कि उनसे मिल करके मन खट्टा हो जाता है, उनसे मिल करके मन विचलित हो जाता है। मैंने आप लोगों को कई बार एक बात बताई है कि रामकृष्ण मिशन के एक सन्यासी हैं, उनकी एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है। उनका नाम है स्वामी सर्वप्रियानंद।
कभी आप YouTube पे उनके हिंदी के लेक्चर सुनिएगा, बहुत अच्छे हैं। तो स्वामी सर्वप्रियानंद कहते हैं कि हमारे एक सीनियर सन्यासी थे, वो हमेशा कहा करते थे जूनियर लोगों से, ब्रह्मचारियों से, कि संसार का कोई भी व्यक्ति तुमसे मिलने आए, तुम तुरंत उससे ब्रह्म की चर्चा शुरू कर दो। बोले तुम अगर ब्रह्म की चर्चा नहीं करोगे तो वो अपने संसार की चर्चा करेगा, उतने देर के लिए नहीं, बल्कि बाद में भी ऐसे विचार छोड़ के जाएगा, गंदे विचार छोड़ के जाएगा कि तुम दुनिया में रम जाओगे। जब तक वो बैठेगा तब तक तो दुनिया भर की गंदगी फैलाएगा ही तुम्हारे सामने, और बाद में भी तुम विचार करोगे। आप देखते नहीं है सुबह, इसीलिए कई लोग अब सब कहने लग गए हैं कि सुबह उठ करके हमें आप अखबार मत पढ़िए, अखबार में क्या गंदगी रहेगी। भाई ने भाई को मारा संपत्ति के लिए, पिता की हत्या, संपत्ति के लिए माता की हत्या, बलात्कार, व्यभिचार, इन सब की खबरें ये पढ़ पढ़ करके अगर आप दिन की शुरुआत करेंगे तो कैसा गंदा मन हो जाएगा, है ना। तो हमें तो कोशिश करनी चाहिए कि अच्छे विचारों को मन में स्थान दें, और वो कब दे पाएंगे, उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा। तो गुरुदेव वही बात कह रहे हैं, सफाई करते समय बहुत दिनों से सतह में जमी हुई गंदगी की सड़ांध इतनी तीव्रता से फैलती है कि वह आसपास वालों का दिमाग बदबू से खराब कर देती है। आत्मोत्थान के विभिन्न साधनों द्वारा भी शरीर में वासनाओं और लौकिक कामनाओं की ऐसी सड़ांध उत्पन्न होती है। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात है। आजकल के छोटे बच्चे एक साहब को बहुत सुनते हैं, उनका नाम है मिस्टर एम, उनका नाम है मुर्तजा अली। इस जन्म में वो मुस्लिम हैं, पिछले जन्मों में हिंदू थे, और इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। लेकिन वो एक बड़ी अच्छी बात बताते हैं। वो आदरणीय मोदी जी ने उनको अध्यात्म के लिए पद्मश्री भी दिया हुआ है। वो अपने पिछले जन्मों को जानते हैं, जब वो हिंदू थे तो वो क्या क्या करते थे, बद्रीनाथ के पास बैठ के तपस्या करते थे, और क्यों उनको इस जन्म में मुस्लिम बनना पड़ा, इसकी भी कहानी उन्होंने बताई है। उन्होंने बताया कि एक बार उनके पास एक मुस्लिम व्यक्ति आया और उसने कहा कि मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। इन्होंने मना किया, तो उसने कहा कि मैं अपने गुरु से प्रश्न पूछता था आध्यात्म के बारे में, तो उन्होंने कहा कि अब तुम्हारे प्रश्न कठिन होते जा रहे हैं, अब नहीं तुम्हारे जवाब दे पाऊंगा, अब इसका जवाब कोई हिंदू योगी दे सकता है। तो उन्होंने कहा मैं कहाँ जाऊं, तो उन्होंने कहा बद्रीनाथ धाम में एक गुफा है, वहां पे तुम जा करके, और नाम बताया उनका, जो इस जन्म में मिस्टर मुर्तजा अली हैं, उनका पुराने जन्म का नाम बताया, मधु, कि तुम उनके पास जाना, वो कहना कि मैंने भेजा है, वो तुम्हें शिष्य बना लें और तुम्हारे प्रश्नों का जवाब दें, क्योंकि अब एक हिंदू योगी ही तुम्हारे आध्यात्मिक प्रश्नों का जवाब दे सकता है, वो बड़ी कठिन प्रश्न है। तो वो गए और उनसे कहा कि आप मुझे शिष्य बना लीजिए। उन्होंने मना किया, उन्होंने कहा मैं नहीं बनाऊंगा शिष्य, तुम विधर्मी हो, तुम मुस्लिम हो। उन्होंने कहा बहुत मैं बड़े मन से बहुत दूर से पैदल चल के आया हूं आपका शिष्य बनने के लिए, बड़ी इच्छा है कि मुझे अपने प्रश्नों का सवाल का जवाब मिले। उन्होंने कहा मैं नहीं, मैं मुस्लिम को अपना शिष्य नहीं बनाता। उन्होंने कहा बना लीजिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा पहाड़ से कूद के। उन्होंने कहा कूद जा, मुझे क्या करना। उन्होंने कहा प्लीज मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। फिर कह निवेदन कर रहा हूँ। उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं बनाता। उन्होंने कहा मैं पहाड़ से कूद जाऊंगा। उन्होंने कहा कूद जा, और वो तत्काल वो पहाड़ से कूद करके उस व्यक्ति ने अपनी जान दे दी। जैसे ही उसने अपनी जान दी, इनके गुरु तत्काल प्रकट हुए और बोले तूने ये गलत काम किया, बोले अब इसका फल तुझे भोगना पड़ेगा, और फल ये कि अगला जन्म तुझे मुस्लिम धर्म में लेना पड़ेगा। तो इस जन्म में वो मुर्तजा अली नाम के व्यक्ति बने। चूंकि आध्यात्मिक पुरुष थे तो अभी भी आध्यात्मिक ज्ञान उनके पास बहुत है। तो वो एक बात बताते हैं कि एक ग्लास में पानी है, उसमें गंदगी धूल मिट्टी के रूप में अगर है और वो नीचे बैठी हुई है, जब आप उस ग्लास में और पानी डालेंगे, साफ पानी डालेंगे, तो वो धूल मिट्टी जो है उठ करके ऊपर आएगी और पानी को गंदला कर देगी, गंदा कर देगी। अभी धूल बैठी हुई है, जब आप उस धूल को निकालने के लिए उसमें और साफ पानी डालेंगे तो वो जो धूल है वो ऊपर उठेगी। यानी वही बात गुरुदेव कह रहे हैं
कि आत्मोत्थान के विभिन्न साधनों के द्वारा भी शरीर में वासनाओं और लौकिक कामनाओं की ऐसी सड़ांध उत्पन्न होती है जो मन को झकझोर कर रख देती है। जब आत्मा की उन्नति के लिए आप साधन आप करेंगे तो पुराने जो संस्कार हैं दबे हुए वो उभर करके सामने आएंगे, और उनसे विचलित मत होइएगा। गुरु के चरणों का ध्यान करिए और आत्मा को ऊपर उठाने की कोशिश लगातार करते रहिए। धीरे धीरे वो गंदगी साफ होती जाएगी। एक गिलास में गंदा पानी है, मिट्टी मान लीजिए नीचे बैठी है, आप उसे साफ करना चाहते हैं तो क्या करें? साफ पानी डालिए, थोड़ी देर के लिए वो पानी हिल जाएगा, गंदगी हो जाएगी, लेकिन लगातार साफ पानी डालते रहिए तो एक समय आएगा सारा गंदा पानी बाहर निकल जाएगा और केवल साफ पानी हो जाएगा। तो प्रयास जारी रखिए, आत्मोत्थान की कोशिश करते रहिए। पुराने जन्मों के संस्कार निकलते निकलते जाएंगे, और जब बाहर निकलेंगे तो आपको उनसे सामना तो करना पड़ेगा, गुस्सा भी आएगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखें कि आत्मोत्थान के विभिन्न साधनों द्वारा भी शरीर में वासनाओं और लौकिक कामनाओं की ऐसी सड़ांध उत्पन्न होती है जो मन को झकझोर कर रख देती है। कुछ क्षण के लिए मन को काबू में करना कठिन हो जाता है। इस हलचल की प्रक्रिया को ही अग्नि दीक्षा या प्राण दीक्षा के नाम से पुकारा जाता है, और उस स्थिति को संभालने के लिए किसी योग्य तथा अनुभवी मार्गदर्शक की बड़ी आवश्यकता बताई गई है। परमात्मा का अस्नाविर्म गुण इस बात का बोध कराता है कि उपासक परमात्मा की प्राप्ति के लिए जब संधान करे तो वह शरीर की चंचलता को हर तरह से रोके। यह कह सकते हैं कि परमात्मा की ओर अचल भावना से प्रतिष्ठित हुई जीवात्मा शारीरिक चंचलता, इंद्रियों की उत्तेजना या मनोविकारों से प्रभावित नहीं होती। आइए इसके बारे में अगली बार हम फिर से विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी को प्रणाम। ओम शांति शांति शांति।